ये जांच करना है कि पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं, यही ना। इसको जांच करना है कि पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं। नहीं, इससे पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात करना है। पहला में क्या दिया है 10, पहला में क्या दिया है 10। तो पाइथागोरीय त्रिक होता कौन सी है? पाइथागोरीय त्रिक जो होता है पाइथागोरीय त्रिक होता कौन सी है? तुम जाओ तो जी, क्या क्यों चालू कर दो। पाइथागोरीय त्रिक बराबर होता है 2n और n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1, यही ना होता है। पाइथागोरीय त्रिक बराबर होता है 2n कॉमा n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 2n बराबर क्या हो जाएगा? 2n बराबर हो जाएगा 10। तो n बराबर क्या हो जाएगा 10/2 कटेगा कितना बार में? 5 बार में। n बराबर कितना जाएगा 5। n बराबर कितना जाएगा लिखेंगे n बराबर आ जाएगा 5 लिखेंगे। इसीलिए n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 25, तो माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा? और अब क्या निकालेंगे n स्क्वायर प्लस 1, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर अब प्लस 1 50, 25 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 26। तो बताओ पाइथागोरीय त्रिक क्या हो जाएगा इसमें? अब पाइथागोरीय त्रिक बराबर हो जाएगा आपका, एक तो हो जाता है 2n, तो 10 है ना, आइए को कुछ आया 24, आइए को क्या आया 26। आया समझ में? बोलो, दिक्कत है कोई? दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा है? दूसरा में कहा है 12, तो पूछा है पाइथागोरीय त्रिक क्या होगा। तो चलो बताओ, पाइथागोरीय त्रिक का फॉर्मूला क्या हो जाता है 2n कॉमा n स्क्वायर माइनस 1 और कॉमा n स्क्वायर प्लस 1, तो 2n बराबर कितना हो गया 12। 2n बराबर कितना हो गया 12, तो n बराबर कितना हो गया 12/2, 2 से कटेगा कितना बार में? n बराबर कितना आ जाएगा 6। n बराबर कितना जाएगा 6। अब क्या करेंगे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 1 बराबर n स्क्वायर माइनस 1 बराबर n स्क्वायर माइनस 1 बराबर, तो n स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 के 36 माइनस 1 35 आएगा ना, और n स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 के 36 प्लस 1 बराबर 37, क्या आ गया 37, क्या आ गया 37। तो बताओ पाइथागोरीय त्रिक क्या हो जाएगा? लिखेंगे पाइथागोरीय त्रिक, पाइथागोरीय त्रिक बराबर 6, 35, 37, 6, 35 और 37 आंसर। तीसरा, तीसरा में क्या दिया है बच्चों? बनाए हैं ना आप लोग? हैं? तीसरा में क्या दिया है? तीसरा में क्या दिया है 14। तीसरा में क्या दिया है 14 है। तो चलो बनाओ, क्या पूछा है पाइथागोरीय त्रिक ना, तो क्या लिखेंगे कहाँ? अच्छा 6 लिख दिए ना, हो 12 होगा, ऐसा क्या होगा हो 12। फिर पाइथागोरीय त्रिक पूछा है पाइथागोरीय त्रिक बराबर, तो पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है बताओ? यही होता है ना, आए 2n कॉमा n स्क्वायर माइनस 1 कॉमा
एन स्क्वायर प्लस 1, तो 2n बराबर बताओ क्या हो जाएगा इसमें, 14 है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 14/2, कटेगा कितना बार में, एन बराबर कितना गया, एन बराबर कितना गया। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर, एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1, 49 - 1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 48, क्या हो जाएगा 48। तुमको पता नहीं चलता है जी, दिमाग नहीं है, ये जगह है कि नहीं जगह है, आ गया। तुमको कह रहे हैं जी, और पीछे बैठा है वो, दिमाग नहीं है, ऐसा हाथ कभी से इशारा कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, उठाएंगे छड़ी देंगे कूट देंगे अभी ये, बकलो लेगा रे, फिर वो बैठ रहा है, चल पीछे बैठ। हे पर 4 को खाली बैठेगा, बाकी पर सब पर 3-3 को बैठेगा, देख लेना आज के बाद, फिर हमको दोबारा समझाना ना पड़े। एन स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1 7 49 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा ये 50। तो चलो बोलो पाइथागोरीय त्रिक क्या आ गया बच्चों, पाइथागोरीय त्रिक बराबर हो जाएगा आपका 14 48 और ही कुछ आया, बोला जा आए 50, ऐसा समझ में। अब एक और ही बना, चौथा में क्या दिहल बा 18 है, क्या पूछत बा हो पाइथागोरीय त्रिक, तो बोलो, तो पाइथागोरीय त्रिक यही ना होता है, आए कितना, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा 18, 3 बराबर क्या हो जाएगा 18/2, कटेगा तो कितना बार में 9 बराबर क्या जाएगा 9, क्या जाएगा 9। अब क्या निकालेंगे एन स्क्वायर माइनस 1, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, 81 - 1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 80, एन स्क्वायर प्लस 1 बराबर 9 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 9 9 81 प्लस 1 का बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 82, क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरीय त्रिक इसका, पाइथागोरीय त्रिक बराबर हो जाएगा आपका 18 है, 80 कौमा 82, 18 80 और 82 बना लो, फेयर पे लिखना है इसको। नेक्स्ट 5 से अंत करने वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। हम अब बता रहे हैं कि दुनिया का कौनो संख्या अगर 5 से अंत करे ना, तो आप उसका वर्ग फटाक से करोगे, कैसे करोगे फटाक से करोगे, कैसे करोगे फटाक से करोगे। 5 से अंत करने वाली जिन संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के अंत में 5 हो, उसका वर्ग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जा सकती है, एकदम आसान है। क्या आसान है 5 से वर्ग करना, 5 से अंत करने वाली संख्याओं का वर्ग करना, 5 से अंत करने वाली संख्याओं का। अभी हम बता रहे हैं, तू लोग कुछ दिन के बाद में तू लोग दूसरों को बताने लगोगे, बताए ना, तैयार हो ना। आए लास्ट में 7 के 5 है, 5 का स्क्वायर कौन आता है 25, कौन आता है लिख दिए हो तो गया ना, अभी नहीं हुआ 25। अब एक 5 को छोड़ करके क्या बचा 1, 1 से ज्यादा ले लेना, 1 खाली 2 गुणा कर देना, 2 कम या बैठा देना लाके, ना बुझा अभी 5 का स्क्वायर 2 से 2 3 आई, 5 का स्क्वायर 3 चौके 5 का स्क्वायर कौची बोला बोलो का 4 5 होगा ना, अब 4 से 1 ज्यादा 5 ना, 5 चौके ना बुझा रहा अभी, 5 का स्क्वायर अब 5 से 1 ज्यादा 6 6 5 30, 5 का स्क्वायर 25, 6 7 5 का स्क्वायर 7 8 5 का स्क्वायर
8 9 5 का स्क्वायर 9 10 में, बुझा रहे, समझ में आ गया किसी बार? बोले कि 95 ही तक होता है का और नहीं होता है? अरे हो जाएगा 105 115 125। क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर 11 10 में 110, ये को बढ़ा के गुणा कर देना है। 5 का स्क्वायर 25, 11 से 1 बेसी 12, 12 11 में गुना होता है तो आता है 132 132। 5 का स्क्वायर 25, 12 में 13 से गुना होता है, 13 दूनी के 26, 13 कम 13 156, 15 625 आंसर आ जाएगा। समझ में कर दोगे? 5 से अंत करने वाली संख्याओं का वर्ग हैं, आसान है ना? बुझा गया? बना लो। नेक्स्ट, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, जिसे मान लो कि पूछेगा कि 98 के स्क्वायर में से 99 के स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा? सॉरी 97 का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा? क्रमागत होना चाहिए। क्रमागत है ना? क्रमागत को मतलब कि 98 के ठीक पहले 97 आता है ना? कोई पूछेगा कि बताइए ना 50 के स्क्वायर में से 49 का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा? बहुत आसान है। दो क्रमागत संख्याओं का अंतर इन संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो दो क्रमागत संख्या है ना ये, इसको जोड़ दो, 4 और 5 9 और 9 का एक आंसर आएगा 99। कितना आएगा? कोई पूछेगा कि 9 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 17। कितना बचेगा? ना बुझा रहा है? जोड़ देना है, गुणा भाग करवे नहीं करना है। किसी से पूछना कि जाके स्कूल में कि चलो बताओ ना 17 के स्क्वायर में से 16 के स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा? वो मार धके कॉपी पे गुणा भागा कर रहा है। अरे ना रे लइकवा भाग बोकलो लड़का रे, डायरेक्ट जोड़ देना है 33। बुझा रहा ना? हो जाएगा ना? दोनों को जोड़ने पर आता है। बोले वही कैसे होता है? कुछ एक कंसेप्ट है का? बोले बिल्कुल हाँ। देखो भाई 98 का स्क्वायर है का लिखे हैं 97 का स्क्वायर। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार होता है ए प्लस बी, एक बार होता है ए माइनस, ये फॉर्मूला होता है ना? अब ये फॉर्मूला जो होता है एक बार जोड़ा जाता है एक बार, तब बताओ घटाने पर अगर क्रमागत संख्या रहेगा तो घटाने पर तो हमेशा एक ही ना बचेगा। घटाने पर है देखो तो 50 में से 49 गया, कितना बचेगा? 1। 9 में से 8 गया, कितना बचा? 17 में से 16 गया, कितना बचा? तो 1 से गुणा करने पर किसी संख्या में परिवर्तन नहीं आता है। आप लोग पढ़े गुणात्मक तत्समक, 1 से किसी संख्या में गुणा कीजिएगा कोई अंतर पड़ेगा नहीं, 0 जोड़िएगा तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, तो इसीलिए एकवे को हटा दिया जाता है, खाली जोड़वा वाला लाया जाता है। तो इसको हम अगर तोड़ के लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे 98 प्लस 97 और 98 माइनस 97, 98 माइनस 97, तो है तो घट करके 1 आया। अब हे करे से ना करना है, तो 9 8 7 15 9 9 18 1 19 195 में 1 से गुणा करेंगे, कौन अंतर नहीं पड़ेगा? 195, यानी कि असली आंसर बात है ही नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो दो क्रमागत संख्याओं का जो अंतर होता है ना, उन दोनों संख्याओं के योग के क्या होता है? बराबर होता है। उन दोनों संख्याओं के योग के क्या होता है? तो चलो बताओ, इसका अंतर कुछ ही आएगा 9, इसका अंतर कुछ ही आएगा 19, इसका अंतर कुछ ही आएगा 27, इसका अंतर कुछ ही आएगा 35, जोड़ दो, नहीं तो ऐसे लिख दो 5 प्लस 4 बराबर कितना जाएगा? 10 प्लस 9 बराबर कितना जाएगा? 19, 14 प्लस 13 कितना जाएगा? 27, कितना आएगा? 18 प्लस 17 कितना जाएगा? 35। चलो एक और अंतर बताओ, 20 प्लस 19 बराबर कितना जाएगा? 39, 25 प्लस 24 कितना जाएगा? 49, 98 प्लस 97 कितना जाएगा? 9 9 18 19 195 आ 102 आ माइनस 100 प्लस 101 तो कितना जाएगा? 302 203। आया समझ में? दो क्रमागत संख्याओं का अंतर क्या होता है? उन दोनों संख्याओं के योग के, लेकिन ये कंसेप्ट बा हे पर नहीं आएगा,
कि तुम कहीं है जा 20-30 लिखे हो एम से 28 घटा के कह रहे हो कि ना हम तो पढ़ले बनी 658 आई। अरे बकलोला ये क्रमागत नहीं है, बुझा रहे ना? ये क्रमागत वाला में रूल लागू होगा, लगातार आना चाहिए। चलो बताओ तो इसमें रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, ये रूल फेल कर जाएगा। इसमें क्यों नहीं फेल कर जाएगा? क्योंकि क्रमागत। चलो बना लो। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दो क्रमागत संख्याओं के बीच की संख्या। जैसे कोई पूछेगा कि 2 के स्क्वायर और -1 के स्क्वायर बीच की संख्या खाली है। दो क्रमागत संख्याओं के बीच आने वाली संख्याओं की उन संख्या, इस दो क्रमागत संख्याओं के बीच आने वाली संख्याओं की संख्या क्रमागत संख्याओं के योग से एक कम होता है, ये तो ठीक है। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच की संख्या ना, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच की संख्या, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों की बीच की संख्या, मतलब दो को अगर वर्ग के रूप में रहे, जैसे 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। कोई पूछेगा कि इन दोनों के बीच को संख्या आएगा। अच्छा, दो दूनी का क्या होता है? एक का कितना होता है? 1 होता है ना। तो कोई पूछेगा कि 4 और 1 के बीच को संख्या है, तो देख लो 2 है, 2 है और कोची है 3 है ना। लेकिन उनको कहोगे कि ई तो लिख दिए आप, लेकिन हमरा क्या अगर कोई हॉय से दे दे 98 का स्क्वायर -97 का स्क्वायर, तो हम कैसे बताएंगे? दिन भर बैठ के लिखेंगे? अरे ना, संख्या निकालना है ना, क्रमागत है ना, क्रमागत है ना, क्रमागत है ना, क्रमागत है ना, संख्या निकालना है ना। तो क्या करना ना, इन दोनों को जोड़ देना। तो जोड़ने पर कुछ ही आएगा 100, में से 1 घटा देना, को संख्या आएगा। जो पूछेगा उनसे बोल देना कि आप लिख के देख लीजिए 194 को संख्या आएगा। जैसे कोई पूछेगा कि 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर में को संख्या है, 5 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में को संख्या, तब जोड़ देना 5 4 और 9 में से 1 घटा, बोल देना 8 को। ये तो छोटी को देख सकते हैं हम लोग, 50 कुछ ही होता है, अच्छा चौके क्या होता है? चलो देखो 16 और 25 के बीच में 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे अगर दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच का संख्या पूछेगा कोई, तो उसकी संख्या क्या होता है? दोनों संख्याओं के योग से 1 कम होता है, योग से 1 कम होता। दो क्रमागत संख्याओं के बीच आने वाली संख्याओं की संख्या उन क्रमागत संख्याओं के योग से 1 कम होता। जैसे 3 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 + 2। अगर कोई नहीं, इन दोनों के बीच संख्या कितना हो जाएगा? 5 को हो जाएगा। 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच संख्या क्या हो जाएगा? तो 4 प्लस, अरे गलती बता रहा है जी, -1 होगा ना, 4 होगा ना। तो 4 + 5 -1 बराबर कितना हो जाएगा? को संख्या आएगा 8 गो। हेकरा बीच को संख्या आएगा बताओ? 18 गो ना। को आएगा? इन दोनों के बीच 27, 27 में से 1 घटा 26 गो आएगा। इन दोनों के बीच 35, 35 में से 1 घटा 34। इन दोनों के बीच 39, 39 में से 1 घटा 38 ना। ये 28, 25, 23, 48 को आएगा में। हेकरा में देखो अभी तुरंत निकलते 194 को ना। हेकरा बीच को संख्या आएगा 103, 203 था ना, तो 202 ना, 200 पूछा गया। दो क्रमागत संख्याओं के बीच की संख्या, अगर दो क्रमागत संख्याओं का अंतर पूछेगा, वर्गों का अंतर, तो जोड़ देंगे, और संख्या पूछेगा तो जोड़ के 1 घटा देंगे, जोड़ के 1। बोलो, दो क्रमागत संख्याओं के बीच आने वाली संख्याओं की संख्या उन क्रमागत
संख्याओं के योग से एक कम होता है। बुझा जाएगा? चलिए लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक से शुरू होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं का योग। हाँ, ये एकदम बता रहे थे इसे कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कौग होगा? कितना योग होगा इसका? 36 होगा। कितना होगा? हम जोड़वा रहे थे एक दिन, तू लोग मार था कि पूरा कॉपी पर लिख लिख के जोड़ रहा था, फिर हम बताए कि नहीं इससे नहीं जोड़ा जाता है, अगर लगातार रहेगा तब। तो कह रहा है ना कि एक से शुरू होने वाली क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का क्या मतलब होता है? ये लगातार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लगातार संख्याओं का पूछेगा कि योग कितना होगा, लगातार संख्याओं का पूछेगा योग कितना होगा, तो इन संख्याओं के संख्या निकाल लेना। 1 2 3 4 5 6 कौगो हुआ? हमको कुछ मतलब नहीं है कि क्या क्या दिया है, हमको मतलब खाली किससे है? कौगो है, कौगो है, खाली एक से मतलब है कि कौगो है, कौगो है। जितना रहेगा ओकरा कपार पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, और जैसे ही कपार पर स्क्वायर चढ़ेंगे तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 6 हाके। बुझाया? हैं? अगर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 14 नहीं 15 + 17 + 19 + 23 22 21, चलो 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 जोड़ने चलते हैं। गिनो कौगो, कौगो है? 11 गो। तो 11 लिखो पहले, अगर कपार पे क्या चढ़ाओ? कपार पर जैसे स्क्वायर चढ़ा तो 11 गुना 11 = 100। आया समझ में? बोलोगे कि सर जी हमने के तो गिन लेते हैं हई, लेकिन कोई पूछी कि 1 + 3 + 5 + ... +97, तो हमने के दिन भर गिन ही में लग जाई, तो जोड़ल जी कहिया, जोड़ ही में लग जाई तो बतावल जी कहिया। अरे रूल है कर, लास्ट का कौची दिया है, एकरा में जोड़ देना 1, कितना हो जाएगा? कौ गो संख्या है निकालने का रूल बता रहे हैं, एकरा का धिया देना। 98 का धवा 49, बस कर देना 49 का स्क्वायर। है समझ में? है कैसे संख्या निकाला जाएगा, समझ में आ गया? जैसे एक से शुरू होने वाले क्रमागत विषम संख्या, एक से शुरू होने वाले क्रमागत विषम संख्याओं का योग उन सभी संख्याओं के संख्या के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात n विषम संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n²। क्या होता है? n²। इसे कौन को है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 को है ना, तो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 49। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को है ना, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 81। क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि विषम संख्याओं की एक से शुरू होने वाले, एक से शुरू होने वाले विषम संख्याओं की संख्या निकालना। विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात करना, विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात करना। चलो संख्या ज्ञात करते हैं विषम संख्याओं की, कितना होगा? तो इसका सूत्र होता है n बराबर अंतिम संख्या +1 बटा में 2। अंतिम संख्या +1 बटा में, चलो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बताओ 1 3 5 7 9 ... 49 में कितनी विषम संख्याएं हैं? कितनी विषम संख्याएं, कितनी विषम संख्याएं हैं? कितनी विषम संख्याएं हैं? चलो बताओ तो।
कैसे लिखेंगे अंतिम n बराबर क्या हो जाएगा अंतिम अंतिम संख्या प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा 2। अंतिम में 49 है ना 49 में 1 जोड़ेंगे बटा में क्या कर देंगे 2 49 है 1 50 बटा में 2 कटेगा कितने बार में क्या आ जाएगा 25। कौ संख्या था कौ संख्या था निकालना जाएगा बोलो बना लो। नेक्स्ट अब शुरू सवाल आता है कि वो तो 1 से था अगर 2 से शुरू होने वाला सम संख्या आएगा तो कैसे जोड़ेंगे जैसे ऐसे आ जाए 2 + 4 + 6 + 8 एकरा के कोनो सूत्र है का जोड़ने के लिए एकरा के कोनो सूत्र है का जोड़ने के लिए सूत्र है जोड़ देना 8 × 6 = 14 14 × 4 18 18 × 2 20 18 × 2 जोड़ देना ठीक है। तो बोले कि हाथ नहीं आया तो जोड़ दिए हाथ ना आ जाएगा तो बैठ के जोड़ते रहेंगे भर दिन अरे ना एकरो के गिनो गिना जा कगो बा 4 बा एक बेसी से गुणा कर दिया जा ओकरा में जो गो रही तबे गो से गुणा कर दिया 4 गो रही तो 4 से 5 गो रही तो 5 से 9 रही तो 9 से ना तबे ना एकरा में क्या कर जाई एगो बेसी से एगो चलो बताओ जाता है रही तो 3 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 कितना चाहिए जोड़ना को बाकी ना जा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 गुना क्या कर देंगे 11 कितना जोड़ना पड़ा ऐसा समझ में अगर n संख्या रहेगा तो इसका सूत्र होता है n × n + 1 n × n + 1। अगर विषम संख्या रहे अरे तो वह बतिया है अगर गुणा करो तो n में गुणा होगा तो कुछ जाएगा n² 1 से गुणा करेंगे तो n² + 1 बुझा रहे ना यह सूत्र है कंफ्यूज मत कि आवेला ना बुझा रहे ना वही चीज बा है देख लो एक कैलकुलेशन करके फिर उतना ना ला दिए 2 से शुरू होने सम संख्याओं के 2 से शुरू होने सम संख्याओं के योग सभी संख्याओं के वर्ग के संख्यांकिक मान के बराबर होता है सभी संख्याओं के वर्ग और संख्यांकिक मान के योग के बराबर होता है मान के योग के बराबर होता है यानी कि सम संख्या के बराबर वही सूत्र लिख देते हैं ठीक है जो लिखवाए थे उन्हें उस सूत्र क्या कहता है बताओ n × n + 1 ये बहुत आसान है ओकरा से ना बुझा रहा है चलो बताओ 1 2 3 4 5 तो कितना हो जाएगा 5 गुना 6 6 × 5 कितना हो जाएगा 30 6 × 5 कितना हो जाएगा 30 अरे समझ में आ रहा है ना ये कितना है जी 1 2 3 8 गो है ना तो 8 गुना 9 बराबर 72 बराबर क्या हो जाएगा 72। अब बड़ा फुटू फुटू बता रहे हैं जी तनी इहो बताइए तो सब फुटफुटाइल भुला जाइए बतावा जाए अब कहिएगा कि गिनेंगे कैसे करा के गिनो कैसे एकदम रोने लगिएगा कि गिनो कैसे तो अरे गिने के ओकरा के गिने के बतले रही ना क्या करत रही ओकरा में एक जोड़ के आदू से भाग देते रही जा एकरा में एक जोड़ हूँ कि नहीं सही भागा देवे के बा कि कौ गो बा 50 गो बा लास्ट वाला में एक जोड़ हूँ कि नहीं खे उनमें डायरेक्ट भागा काहे ना देते रही जा कहीं कटबे ना करी विषम संख्या रहे ना है तो कटता एकरा में घटावे जोड़े के जरूरत बा डायरेक्ट भागा तो बताओ जाए कौ गो बा देखा जा है 8 गो आई रहे ना 8 गो आई रहे तो 16 क्या दबा 8 16 क्या दबा है 10 गो रहे ना तो 5 गो आई रहे ना तो 10 क्या दबा 5 तो 100 गो बा ना तो 100 क्या दबा कितना होला तो कितने कर योग होगा 50 गुना 51 5 कम 5 है 50 है 25 2550 आंसर
है समझ में? चलो बताओ तो इको को संख्या लिखे हैं हम, 2 + 4 + 6 डॉट 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 प्लस प्लस 58 को लिखे हैं। कहोगो 29 को, क्योंकि 58 क्या था, 29, तो जोड़ो कितना हो जाएगा, 29 गुना 30 ना, तो कितना हो जाएगा 87 870। है समझ में? बुझा रहा कैसे जोड़ा जा रहा है? हैं? कौन दिक्कत है? बना लो। अगला रूल 13वां, विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, नहीं 3 का ना, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये सब कितना होगा? अच्छा ऐसा नॉर्मली जोड़ो, 50 25 तितिरी के 9 1 एकम 1 25 9 34 34 1 35, ऐसे जोड़ला पर 35 होता। लेकिन देखा जाए यहाँ, अच्छा है डायरेक्ट देखा जाए, इसको कॉन्सेप्ट देखा जाए पहले। विषम संख्या का वर्ग, एक से अधिक किसी संख्या का वर्ग दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ओ ये दूसरा चीज है, हम जो बता रहे थे वो चीज नहीं है। अगर कोई विषम संख्या रहेगा ना, कोई विषम संख्या रहेगा तो ओकरा के दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 + 5। तो बोलोगे 13 के स्क्वायर को कितना लिखेंगे? 13 को स्क्वायर को हम कितना लिखेंगे? 13 को स्क्वायर को हम लोग कितना लिखेंगे? 13 के स्क्वायर को हम लोग कितना लिखेंगे? चलो बताओ कितना लिखेंगे? देखिए इसको कैसे लिखेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, क्या होता है 169। ठीक, अब क्या करना, 169 में 1 जोड़ देना और 2 से भागा देना, चाहे 69 में से 1 घटा देना और 2 से भागा देना। 169 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा 168 और बटा में 2 2 8 16 और 2 चौके 8, एगो कौची आया 84, तो एगो ठीक इसके आगे 85 हो गया। ऐसा समझ में नहीं आया। 17 का होता है 289, 17 का क्या होता है 200, 1 घटा दो ना तो 289 क्या था 288, 2 से भागा देना 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 2 चौके 8, तो बोलो क्या हो जाएगा 144। तो एक और कुछ होगा, आया समझ में? अब बुझा रहा है। 27 का स्क्वायर क्या होता है 729, क्या होता है 729। तो 729 में से 1 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 700, हैं 2 से भागा 364, तो क्या हो जाएगा 300, ये 729 होता है ना, तो ये हो जाएगा 364 प्लस 365। 37 का स्क्वायर, तो 37 का स्क्वायर होता है 37 गुना 37, 7 49 7 के 21 4 25, 7 के 21 3 के 9 2 11 9 2 11, ये 9 6 3 1369, कितना होता है 1369। अब 1369 में से 1 घटाओ तो 1362 बचेगा, 2 से भागा दो, 2 6 12 2 8 16 2 चौके 8, तो बोलो क्या क्या हो जाएगा 684 और प्लस 685। अरे समझ में? 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 के एक कम कितना होता है 48, 48 के अधवा 24 और प्लस 25। आ गया समझ में? पूछा क्या किसे लिख रहे हैं हम, बोलो।
चलो बनाओ तो अभी। इतना बनाओ। 5 का स्क्वायर 25 बराबर 12 13 है। 11 का स्क्वायर 121, 60 है। 15 का स्क्वायर 200, 25, 112, 361 है, 180 है, 181, 441, 220 और 200। बना लो, आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर पे उतारना इसको।